लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। मेरी आपसे बात हुई, आपके पास कोई एक आइडिया है जिसकी वजह से थोड़े बहुत लोगों को पैसे कमाने का कोई जरिया मिल पाएगा, तो वो क्या है, आप बता पाएंगे? हाँ, जैसा कि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से या अभी कोरोना के जो केसेस चल रहे हैं इसकी वजह से जो मैक्सिमम मेन स्ट्रीम जॉब के जो लोग थे उन लोगों की भी जॉब जा रही है। उसके साथ साथ अभी इंडस्ट्री का जो अभी ग्रोथ है वो भी नहीं हो रहा है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और एक ऑल्टरनेटिव वे सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ अर्न किया जाए। तो मेरी सैफ से बात हुई इसके रिगार्डिंग, तो मैंने सैफ को एक आइडिया बताया। ऐसे तो बहुत सारे वेज हैं, लेकिन एक वे स्टॉक मार्केट भी है जहाँ से बंदे कुछ अर्न कर सकते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट जो है इसके बारे में मोर और लेस कभी न कभी किसी न किसी बंदे ने तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आने से डरते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सैफ के साथ थोड़ी बातचीत करके हमारे व्यूअर्स को ये बताया जाए कि एक्चुअल में ये उतना भी रिस्की नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। मतलब ये मीथ है बना के रखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, पैसे डूब जाते हैं मोस्टली, ऐसा कुछ मीथ बना के रखा है। हाँ, ये मिथ बना के रखा है। और ये कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि अरे मेरे फ्रेंड के साथ तो ऐसा हुआ था तो इसके इतने पैसे डूबे। वो सही भी है, वो सही कह रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि उन्होंने जाना नहीं कि एक्चुअली ये होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसमें इन्वेस्ट का सही तरीका क्या है, एंट्री का राइट टाइम क्या है, एग्जिट का राइट टाइम क्या है, इसके अंदर कैसे प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। तो लोग इसमें जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ये कि बिना जाने बिना समझे लोग इसमें उतर आते हैं और उसके बाद जब उनको लॉस हो जाता है बोलता है यार ये तो काम का नहीं है। आप एक पर्टिकुलर एक बिजनेस लेके देखो, कोई भी एक छोटा सा किराना शॉप की बिजनेस लेके देखो, अगर आपने एक ऐसे जगह पे बिजनेस डाल दिया जहां पे कस्टमर्स जाते ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको तो लॉस ही हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उसका बिजनेस एनालिसिस नहीं किया। तो यहाँ पे भी वैसी चीजें होती हैं। अगर एक प्रॉपर वे के अंदर बंदा इसमें सीख के उतरता है तो ये मेरी गारंटी है, अगर बंदे का पर्सपेक्ट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है या कैसा भी है, वो इसके अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेगा। मैं एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूं और इसके अंदर जो हम लोगों के टारगेट ऑडियंस होंगे उसके अंदर हम लोगों ने हर लेवल को टारगेट किया है। यानी कि एक हाउसवाइफ से लेके एक प्रोफेशनल तक। एक हाउसवाइफ है जैसे कि वो मंथली कुछ 500, 600, 1000 रुपीज कुछ सेव कर पा रही है, तो अब वो चाहेंगे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे जगह पे हो जाए जहां पे मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो अभी हमारे पास ट्रेडिशनल वे क्या रहता है कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट कर देते हैं, एफडीआरडी जिसको बोलते हैं। तो एफडीआरडी में क्या है, रिटर्न तो मिलता है और ये सबसे सेफेस्ट वे है, लेकिन हमें रिटर्न कितना मिलता है, अभी आपको रिसेंट जो डेटा है उसके आपको 5 पॉइंट समथिंग, मतलब लेस देन 6% के आसपास है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये 6% तो हमारी इन्फ्लेशन को भी डिफीट नहीं कर पाता। तो इसी के लिए मैंने ये सोचा था कि अभी जो हमारे लोग हैं इसके अंदर अभी इस मामले के अंदर अवेयरनेस कम है। अगर आप डेटा उठा के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो इंडियंस जो हैं स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर इसका पार्टिसिपेशन लेस देन 2% के आसपास है। ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर देखें तो 30-35% लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमारे यहाँ पे कम परसेंटेज का रीजन ये भी है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, लोगों को ये एक एज अ ऑप्शन नहीं दिखता है। लोगों को लगता है यार ये तो इतनी रिस्की चीज़ है, फलाने बंदे ने इतना किया था और इसके साथ इतना लॉस हो गया। तो हम उन सारे इश्यूज को कवर करते हुए कि कोई भी बंदा सेफ वे में कितना रिटर्न ले सकता है और एक कंसिस्टेंट रिटर्न क्या हो सकता है इस मार्केट से, इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता होगा? अगर अब सपोज कि मैं एक चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में मुझे उससे कुछ अर्निंग हो, हाँ। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर मैं करना चाहूं तो कितना कर पाऊंगा? मिनिमम बात करें तो आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इसमें कैसा है, अभी अगर मैं आपको कोई चीज सिखाता हूं तो मैं आपके नॉलेज के अंदर, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इतना वैल्यू तो ऐड कर दूं कि आप एफडी-आरडी से ज्यादा अर्न कर सको। अगर एफडी के अंदर 5% मिल रहा है, आरडी में 7% मिल रहा है, तो मेरा टारगेट होगा कि एटलीस्ट आपको 10% पर एनम का तो रिटर्न दिलवाऊं। अगर इतना नहीं होगा तो फिर सीखने से फायदा क्या। अगर आप जो स्टॉक मार्केट के संबंध में जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, लोगों को आपके कोर्स के साथ जुड़ना है तो किस तरीके से जुड़ पाएंगे? अभी आप देखेंगे तो हमारा जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा, कोर्स का डिस्क्रिप्शन, हम लोग बेसिकली 3 लेवल पे कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहला रहेगा बिगनर्स कोर्स। बिगनर्स कोर्स के अंदर क्या रहेगा, बिगनर्स कोर्स में हर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट है तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हाउसवाइफ है तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और कोई मतलब एक ऐसा है जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसके अंदर कि भाई बस मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इसमें कैसे हमारी अर्निंग हो सकती है, कैसे रिटर्न मिल सकता है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। इसके अंदर हम बेनिफिट ये देंगे कि सबसे पहले हम कोर्स का कंप्लीट डिटेल पढ़ाएंगे, एक सिलेबस डिफाइंड है उसका, वो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम एक बैक टेस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। अभी बहुत सारे लोग बैक टेस्टिंग नहीं पता होगा कि बैक टेस्टिंग क्या होता है। बैक टेस्टिंग क्या होता है कि जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं या जो भी हम एनालिसिस देते हैं, आप सेम एनालिसिस को प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप 2020 में मैंने आपको कोई चीज पढ़ाई, तो आप अगर सोचो कि ये चीज अगर आपने 10 साल पहले सीखी होती 2010 के साथ, और आप ये 2010 में अगर इस मार्केट में आ गए होते तो 2020 ये 10 साल के ड्यूरेशन के अंदर आपको कितना रिटर्न मिलता। उसके साथ साथ हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने जो सिखा दिया आप डायरेक्ट मार्केट में आ जाओ, नहीं।
मैं आपको प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग के साथ सिखाऊंगा और आपके साथ एक मेंटर के तौर पे काम करूंगा, आपके गाइड के तौर पे काम करूंगा। मैंने आपको जो सिखाया उससे आप 10 साल 20 साल की बैक टेस्टिंग करो और कम से कम 3 महीने की फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, ताकि जो भी कुछ आपने सीखा ये देखो कि ये लाइव मार्केट में ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। इनकेस अगर नहीं होती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने जो एनालिसिस बताया ये चीज सही नहीं जा रही है, तो फिर हम उसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरा कोर्स कर लोगे तो इसके बाद से आप मार्केट को जो देखने का नजरिया है या फिर जो आपके पास एक मिथ रहता है कि ये इतना रिस्की चीज है, ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे अजहर जी। ये न्यूज़ करने का मेन मकसद यही है कि देश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों का बिजनेस ठप पड़ रहा है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? सपोज कोई किसी की जॉब चले गई तो वो हार ना माने, अल्टरनेटिव ढूंढे। तो मेन बेसिकली ये न्यूज़ करने का यही मकसद है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है जो अजहर जी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं उसकी डिटेल्स वीडियो में डाल दिया हूँ और नंबर भी चला रहा हूँ, तो आप उधर जाके आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।